हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि VPRP सर्वे 2024 में वैसे समूह जिसका SHG लेवल में एंटाइटलमेंट प्लान को पूर्ण रूप से भरा जा चुका है एवं ग्राम संगठन को जमा कर दिया जा चुका है, वैसे सारे समूहों को हम लोग ग्राम संगठन में VO लेवल में किस तरह से रैंकिंग करने के बाद GP स्तर पर भेजेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे VPRP के ऐप में। उसके बाद आपको फिर से उसी तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि डू यू हैव ए प्रीफर्ड लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में भरना चाहते हैं। तो यहाँ यस करके, जैसे हिंदी में भरेंगे तो हिंदी में क्लिक करके और सेट में क्लिक करना है। जैसे ही सेट में हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्राम संगठन पात्रता गतिविधि हमें दिख रहा है, वहाँ नीचे एक रिफ्रेश बटन होगा, तो हम लोग रिफ्रेश को पहले क्लिक कर लेंगे ताकि अगर हमारा कोई डेटा किसी तरह से रुका हुआ है तो वो पूर्ण रूप से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ग्राम संगठन पात्रता गतिविधि में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर हमारा सारा SHG पूर्ण रूप से भरा जा चुका है एवं ग्राम संगठन को जमा किया जा चुका है तो वो इस तरह से ग्रीन कलर का दिखेगा। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर 3 तरह का टैब दिखेगा। सबसे पहले हकदारी, समेकन और रैंकिंग है। उसके बाद सार्वजनिक माल सेवाएं और संसाधन विकास योजना है। उसके बाद सामाजिक विकास योजना है। हम लोग हकदारी, समेकन और रैंकिंग में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा जिसमें हम लोग समूह स्तर से जितना भी योजनाओं को जमा किए हैं वो सारा योजना ग्राम संगठन स्तर पर जमा हो गया है। इसमें जो जो येलो कलर का यानी पीला रंग का दिख रहा है उसको हमें रैंकिंग करना है और उसके बाद हमें जमा कर देना है। तो जैसे हम लोग SBM में देख रहे हैं, SBM के सामने हमें येलो कलर का दिख रहा है तो हम लोग येलो कलर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वैसे समूह कितना लाभार्थियों की संख्या इसमें जमा किया गया है उसका विवरण दिख रहा है, तो हम लोग प्राथमिकता दें इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज खुल के आएगा और इसमें जितना भी योजना दिया हुआ है सभी को रैंकिंग करना है। ध्यान दीजिए, अगर बहुत ज़्यादा रैंकिंग करना है तो आपको उसके लिए ऊपर में सभी VO रैंक को GP रैंक में कॉपी करे के सामने प्रतिलिपि का जो ऑप्शन दिख रहा है, आप प्रतिलिपि में क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रतिलिपि में क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप कॉपी करना चाहते हैं, तो आप हाँ में क्लिक कर देना है। जैसे ही हाँ में क्लिक करेंगे तो इसमें अपने आप एक रैंकिंग आएगा। जैसे यहाँ पर 1 1 1 2 2 2 इस तरह का दिख रहा है, तो आपको सबसे जो ऊपर में दिखेगा उसमें जो कलम का सिंबल दिख रहा है उसको क्लिक करके और हम लोग एक देके अद्यतन कर देंगे। जैसे हम लोग अद्यतन पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे पास रैंकिंग अपने आप हो जाता है। जो हमें पीला रंग का कृपया पुष्टि करें दिख रहा है उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह हरा हो गया। जैसे ये हरा हो जाता है रैंकिंग होने के बाद हम लोग पीछे आएंगे। पीछे आने के बाद हम लोग देखेंगे कि SBM में जितना भी रैंकिंग करना था वो हरा रंग का हो गया। हरा रंग का मतलब होता है कि आपका रैंकिंग सफलतापूर्वक हो गया है। उसी तरह से हम लोग उज्ज्वला योजना को भी क्लिक करेंगे। फिर से प्राथमिकता दें उस पर क्लिक करना है। उसमें भी फिर से हम लोग प्रतिलिपि बनाएंगे। प्रतिलिपि पे क्लिक करके क्या आप कॉपी करना चाहते हैं, हाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग रैंक में क्लिक करके एक को अद्यतन कर देंगे और स्वतः ही सारा रैंकिंग हमारे पास हो जाएगा। जैसे ही सारा रैंकिंग हो जाता है सबसे जो पीला रंग का कृपया पुष्टि करें दिख रहा है उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। फिर से हम लोग पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद देखेंगे कि हमारा उज्ज्वला योजना भी हरा रंग का हो गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना पर क्लिक करेंगे क्योंकि वो भी पीला रंग का दिख रहा है। इस तरह से हम लोग इसको भी प्राथमिकता दे पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग प्रतिलिपि बनाएंगे, हाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हम लोग फिर यहाँ पर रैंक को अद्यतन कर देंगे। अद्यतन हम लोग क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया है। सफलतापूर्वक सत्यापित होने के बाद हम लोग पुनः पीछे जाएंगे और इस तरह से
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी हमारा रैंकिंग हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से प्राथमिकता दें, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से हम लोग प्रतिलिपि बनाएंगे। उसके बाद हाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ में क्लिक करने के बाद कृपया पुष्टि करें, उसमें क्लिक करना है। हम लोग प्रतिलिपि बना लेंगे, प्रतिलिपि में हाँ करना है। उसके बाद रैंक को अद्यतन कर देना है। अद्यतन होने के बाद कृपया पुष्टि करें में फिर से यहाँ पर एक सबसे नीचे देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि रैंकिंग में डुप्लीकेट या जीरो पाया जाना, यानी कि आप इसमें चेक करेंगे कि कोई रैंक में कोई अगर दूसरा संख्या दिख रहा है, जैसे कि नीचे जीरो दिख रहा है तो 10 के बाद 11 होगा, तो सबसे नीचे जो जीरो दिख रहा है उसको हम लोग अपने से 11 कर देंगे। 11 करके अद्यतन कर देंगे। जैसे ही अद्यतन करेंगे उसके बाद हमें जो पीला रंग है उसको क्लिक करने के बाद हमें सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है। इस तरह का भी आपके सामने समस्या आएगा कि अगर रैंक करने नहीं देगा तो आप एक बार जांच कर लीजिएगा कि कोई संख्या 2 बार तो नहीं आ गया है। उसके बाद हम लोग फिर से पीछे जाएंगे। मनरेगा जॉब कार्ड है, यानी आपका जो जो योजना दिया हुआ है जो येलो रंग का दिख रहा है उसमें आपको क्लिक करना है और प्राथमिकता देना है। जैसे यहाँ पर मार्किंग का कोई नहीं दिख रहा है जिसमें रैंक करना, तो आप डायरेक्टली भी कृपया पुष्टि करें पर क्लिक करके और यहाँ से वापस आ सकते हैं। और ये इस तरह से हरा रंग हो गया, यानी कि इसका जमा हो गया है। स्वास्थ्य कार्ड में हम लोग क्लिक करेंगे, प्राथमिकता दे में क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी कलम का सिंबल यानी कि रैंकिंग नहीं दे रहा है, तो हम लोग कृपया पुष्टि करें में क्लिक करके और फिर से पीछे आ सकते हैं। अगला योजना राशन कार्ड का है। राशन कार्ड में हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद प्राथमिकता दे इसमें क्लिक करना है। फिर से हम लोग कृपया पुष्टि करें इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग पुनः वापस आ जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसमें क्लिक करेंगे, प्राथमिकता दे फिर पुष्टि कर देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर क्लिक करेंगे, प्राथमिकता देने के बाद पुष्टि करेंगे। और इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा जितना भी योजना था सभी हरा रंग का हो गया है, यानी ये सारा जमा हो गया है। ये सारा जमा होने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी येलो रंग का नहीं होना चाहिए, क्योंकि येलो रंग का होने से आपको जमा नहीं करने देगा। पीछे आने के बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक माल सेवाएं और संसाधन विकास योजना, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें पब्लिक गुड्स, पब्लिक सर्विसेज और रिसोर्स डेवलपमेंट 3 ऑप्शन दिखेगा। तो हमें इसमें जो जो योजना का ज़रूरत है या फिर तो उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। ये जो प्लस का सिंबल दिख रहा है उसमें क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि कृपया चयन कीजिए। यहाँ जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको कौन सी सेवाएं इसमें से आवश्यकता है अपने ग्राम संगठन स्तर पर, जैसे अनाज भंडारण सुविधाएं, अनाज सुखाने के लिए जगह या प्लेटफॉर्म, अपशिष्ट पदार्थ जलाने के लिए उपकरण। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे इस तरह से योजनाएं हैं जो अपने आप ग्राम संगठन स्तर पर ले सकते हैं। इसमें से आपको जो भी योजना लगता है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका ग्राम संगठन स्तर पर अनाज भंडारण का आप लोग कोल्ड स्टोरेज वगैरह कुछ रखना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्थान पूछा जाएगा कि आपका ग्राम संगठन स्तर पर किस जगह पर वो करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका जो जिस जगह पर लेना है, उसके बाद इकाइयों की संख्या, मतलब कितना संख्या में आप लेना चाहते हैं। जैसे अगर 1 इकाई लेना चाहते हैं तो 1 होगा। और आवेदन नया है, विवरण में आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, वो आपको आगे बढ़ने दे देगा। ये लिखने के बाद आप सहेजे जो दिख रहा है उसके नीचे आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पूर्ण किया गया। लेकिन अगर आप और भी कुछ योजना देना चाहते हैं तो आप अतिरिक्त मांग जोड़ सकते हैं। अतिरिक्त मांग जोड़ने के लिए आपको अगर किसी दूसरा गांव में या फिर कहीं और करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप वापस आके उस योजना को दोबारा ले सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ अनाज भंडारण भवन सुविधाएं और गोदाम में एक योजना दिख रहा है, तो आपको इस कलम पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद रैंकिंग दे देना है। रैंकिंग देने के बाद कृपया पुष्टि करें, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यह हरा रंग का हो गया है, यानी ये योजना। उसके बाद आप पब्लिक सर्विसेज में क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये इस योजना का ज़रूरत है कृपया चयन कीजिए, इसमें क्लिक कीजिए। स्टोरेज फैसिलिटी, आंगनबाड़ी में राशन वितरण की सुविधा, आयरन फॉलिक एसिड गोलियों का प्रावधान, इस तरह से बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं जो आपको ग्राम संगठन स्तर पे आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप लेते हैं आंगनबाड़ी में राशन वितरण की सुविधाएं या फिर कृमिनाशक, मतलब इस तरह से कोई भी अगर योजनाएं आप लेना चाहते हैं तो आप सिंपली ले सकते हैं। जैसे कृमिनाशक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो स्थान दीजिए आपका वीओ में जिस जगह पर ये चाहिए।
कितना यूनिट चाहिए, जैसे 1 यूनिट अगर चाहिए तो 1 यूनिट दीजिए। सहेजे में क्लिक करना है, उसके बाद पूर्ण किया गया इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने पीला रंग हो जाएगा। आप वहाँ कलम में जाके 1 कर दीजिएगा और अद्यतन में क्लिक करके सबसे नीचे कृपया पुष्टि करें हैं उसको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से एक छूट रहा है योजना रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद उसमें जो भी सेवा है जैसे बोरवेल, चेक डैम्स, फिश ड्राइंग यार्ड्स, तो इसमें से जैसे कि पानी का सुविधा के लिए या फिर और भी दूसरी सारी सुविधाएं अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे अगर आपको बोरवेल लेना है तो उसमें आपको जगह का नाम देना है। आपका वीओ में 2-3 गांव भी हो सकता है, अगर एक गांव है तो उसी गांव का नाम दीजिए। तो इस तरह से आपको यूनिट पूछा जाएगा कि कितना यूनिट चाहिए। उसके बाद नया आवेदन में सहेजे पर क्लिक करना है, पूर्ण किया गया में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पूर्ण किया गया में क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ फिर से रैंकिंग के लिए बोला जाएगा। इस कलम को टच करना है और रैंकिंग दे देना है। आप एक से ज़्यादा योजना भी ले सकते हैं अगर आपको ग्राम संगठन को एक से ज़्यादा योजना का आवश्यकता है तो। इसके बाद आपका ये दोनों फॉर्म भरा गया है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट सबसे योजना है सामाजिक विकास योजना, उसमें हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग देखेंगे सोशल डेवलपमेंट प्लान दिख रहा है। उसके सामने जो प्लस का सिंबल है उसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग देखेंगे पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य, पोषण और वास, समावेशी शिक्षा, सामाजिक बहिष्कार, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इस तरह से बहुत सारी योजनाएं आएगी। जैसे आप अगर स्वास्थ्य, पोषण और वास से संबंधित योजना पर क्लिक करेंगे तो आपको सामाजिक मुद्दा पूछेगा कि किस तरह से आपको सामाजिक मुद्दा पर कार्य करना है। शराब, एनी अदर इशू, कोविड टीका लगाना, नशाखोरी, स्वच्छता से संबंधित। जैसे अगर हम लोग स्वच्छ पेयजल की कमी पर क्लिक करेंगे तो इसमें पूछा जाएगा कि इससे प्रभावित कितना लोग हैं, यानी आपके ग्राम संगठन स्तर पर वैसे कितने लोग हैं जिनको ये सारा पेयजल की कमी होता है। तो आप देख लीजिएगा आपके वहाँ 100 है, 150 है, 50 है, जितना भी संख्या होगा। जैसे कि अगर हम इसमें 100 डालते हैं, उसके बाद पूछा जाएगा कि फंड की आवश्यकता हाँ है, सपोर्ट रिक्वायर्ड अंडर VRF, तो आपको ये हाँ कर देना है। उसके बाद आपको सहेजे में क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको सबसे नीचे ऑप्शन आएगा पूर्ण किया गया। पूर्ण किया गया में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने येलो कलर आएगा जिसमें आपको रैंकिंग करना है। रैंकिंग नहीं करना होता, यहाँ आप डायरेक्टली कृपया पुष्टि करें में क्लिक कीजिएगा, फिर भी सत्यापित हो जाएगा। और इस तरह से आपका सारा फॉर्म इसमें कम्प्लीटली भरा जा चुका है। अब आप ग्राम पंचायत को योजना जमा कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे नीचे जो ग्राम पंचायत योजना जमा करे दिख रहा है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आप इस वीओ में और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्या आप वास्तव में इसे जमा करना चाहते हैं? अगर आपका पूर्ण रूप से भरा गया है तो आप हाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही हाँ पे क्लिक कीजिएगा ये लोडिंग हो रहा है और लोडिंग होने के बाद यह योजना पंचायत स्तर पर यानी कि GP को सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है। और इस तरह पीछे आइएगा तो आपको ग्राम संगठन के सामने एक ग्रीन कलर का टिक दिखेगा। इसका मतलब है कि आपका यह योजना GP लेवल पर जमा कर दिया गया है।